ओर से अभी तक चतरा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच चतरा पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने जानकारी दी है कि 15 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चतरा आने वाले हैं, जहां भद्रकाली मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जल्द ही चतरा से पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। पर अगर कहीं हमारी कमेटी में कुछ शिथिलता है तो उसे दूर कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख में कई कोई शिथिलता है तो उसे दूर कर रहे हैं। अंततो गत्वा करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे ऊपर है, देश की जनता के सामने है। और करिश्माई नेतृत्व और भूतपूर्व संगठन की ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा को पछाड़कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके 14 की 14 सीटें भाजपा जीतेगी। लोहरदगा से लगातार 3 बार सांसद रहे सुदर्शन भगत को चौथी बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट कटने पर सांसद ने कहा है कि वो बीजेपी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी का हर फैसला उनके लिए सर्वोपरि है। आपको बता दें कि इस बार लोहरदगा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में बीजेपी से समीर उरांव को टिकट दिया गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोहरदगा लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी तय किया है मानवर समीर उरांव जी को, और ये लोकसभा की सीट कैसे जीते, ये हमारा एक मेरा लक्ष्य है कि ये सीट लोहरदगा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलेबीरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने खूंटी के लोकसभा सांसद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर तंज कसा है। कोलेबीरा एमएलए ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के पास अभी कृषि और जनजातीय कल्याण विभाग का मंत्रालय है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में ना तो खूंटी में कृषि के लिए कुछ काम किया है और ना ही जनजातीय बच्चों के शिक्षा के प्रति तत्परता दिखाई। खूंटी लोकसभा क्षेत्र पिछले 2-3 साल से लगातार सूखा क्षेत्र रहा है और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए डिमांड किया था, प्लान बनाकर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार से कोई भी सहयोग नहीं मिला और इसके लिए हमारे मंत्री नहीं किया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वागत किया है। राजेश ठाकुर ने यह कहा है कि इस आदेश से चंदा के नाम पर धंधा करने वालों का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एसबीआई जिस बात को छुपाने का प्रयास कर रही है उसका अब खुलासा हो जाएगा। जिस तरह से कोई न कोई दबाव था एसबीआई पे कि सत्य को छुपाने का, धंधा करने वाले लोगों का, चंदा देने वाले लोगों का, उसका आज एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और उसका हम स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि चुनाव से पहले इस बात की जरूरत है कि कौन कैसे धंधा कर रहा है, कौन किसको चंदा दे रहा है, और क्या ऋण माफी जो हो रही है एसबीआई और बाकी बैंकों के थ्रू कहीं उसके एवज में तो नहीं हो रही है जो चंदा दे रहे हैं। तो उन सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा, जनता के सामने हकीकत आ पाएगी। ओडिशा के राज्यपाल